कर्पूरी ठाकुर के बाद अब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान हो चुका है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। जितना बड़ा ये सम्मान है, इस सम्मान को पाने का रास्ता उतना ही मुश्किल भी है। देश का सर्वोच्च सम्मान पाने वाली हस्तियों को इस सम्मान के लिए किस आधार पर चुना जाता है? भारत रत्न देने की प्रक्रिया क्या है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। केंद्र की मोदी सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। इस ऐलान से 11 दिन पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ था। भारत रत्न उन लोगों को मिलता है जिन्होंने देश सेवा के लिए सच्ची निष्ठा से काम किया है, यानी जिन लोगों ने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में देश के लिए असाधारण योगदान दिया हो, उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाता है। भारत रत्न देने की पहल सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 2 जनवरी 1954 को पहली बार स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था। उसी साल पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक सीवी रमन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साल 1955 में मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके दी जाती है। इस अधिसूचना की घोषणा आमतौर पर 26 जनवरी को की जाती है। स्वतंत्र भारत से लेकर अब तक कई लोगों को अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया जा चुका है। भारत रत्न देश के प्रति अमूल्य योगदान के लिए किसी भी जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय या क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को दिया जा सकता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत रत्न देने की प्रक्रिया क्या है। भारत रत्न पुरस्कार किसी औपचारिक नामांकन प्रक्रिया के अधीन नहीं है। देश के प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार के लिए नामित कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री को सिफारिशें भेज सकते हैं। इन सिफारिशों पर प्रधानमंत्री कार्यालय में विचार विमर्श होता है और उसके बाद राष्ट्रपति को अंतिम मंजूरी के लिए नाम भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही किसी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। हर साल ज्यादा से ज्यादा 3 हस्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया था। ये सम्मान गैर भारतीयों को भी दिया गया है। साल 1987 में इकलौते पाकिस्तानी खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से नवाजा गया था। ये जरूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए। देश की आजादी के बाद से शुरू हुआ भारत रत्न सम्मान अब तक 50 हस्तियों को दिया जा चुका है। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। हालांकि सम्मानित हुए लोगों में अब तक ज्यादातर राजनेता ही हैं। राजनीति के अलावा दूसरे क्षेत्रों से साइंटिस्ट चंद्रशेखर वेंकट रमन, समाज सेविका मदर टेरेसा, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, गायिका लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, संगीतकार भूपेंद्र हजारिका को ये सम्मान मिल चुका है। अब आपको बताते हैं कि सम्मानित हस्तियों को क्या सुविधाएं मिलती हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश के बराबर पेंशन मिलती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा Z+ श्रेणी की सिक्योरिटी मिलती है। देश के अंदर एयर इंडिया की फ्लाइट्स में यात्रा करने पर छूट मिलती है। इसके साथ ही हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर बोर्डिंग में प्राथमिकता मिलती है। आधिकारिक प्रोटोकॉल सूची के वरीयता क्रम में 7वां स्थान मिलता है और निधन के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होता है। सम्मानित हस्तियों को मिलने वाला भारत रत्न एक मेडल होता है। सम्मानित व्यक्ति को मेडल के साथ ही एक आधिकारिक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। शुद्ध तांबे से बना ये मेडल पीपल के पत्ते जैसा दिखाई देता है। मेडल 5.8 सेंटीमीटर लंबा, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.1 मिलीमीटर मोटा होता है। पत्ते पर प्लैटिनम का चमकता सूरज बना होता है। मेडल पर चांदी से हिंदी में भारत रत्न, पीछे की तरफ राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। वहीं सर्टिफिकेट में सम्मानित व्यक्ति का नाम, सम्मानित किए जाने का साल और राष्ट्रपति के साइन होते हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते।